नमस्कार साथियों, मेरा नाम है बंटी और आप देख रहे हैं सावीर एकेडमी। आज हम जानेंगे कि बग बाउंटी क्या होती है, बग बाउंटी करना क्यों जरूरी होती है, एक्चुअल में बग बाउंटी कहाँ से हम करें जहाँ से कि बग मिलने के चांस होते हैं, और साथ में जानेंगे आपको बग बाउंटी, जब आपको कहीं पर बग मिल रहा है तो आपको रिपोर्ट कैसे करना है। मतलब बहुत सी सारी जानकारी है जो हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बाहर डीजे बग बाउंटी प्रोग्राम। तो हम जानते हैं कि बग बाउंटी प्रोग्राम क्या होता है। देखो, आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट है या कोई भी सॉफ्टवेयर है तो वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग से बना होता है, मतलब कोडिंग से बना होता है। अब वो कोडिंग कौन करता है? डिजाइनर। देखो, अगर कोडिंग से कोई वेबसाइट ऐप बना हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, और उसी कमी का फायदा कौन उठाते हैं? हैकर। और हैकर उस कमी का फायदा उठाकर वेबसाइट को हैक कर लेते हैं, उसमें एक्सेस ले लेते हैं। एक प्रोग्राम, कुछ वेबसाइट होती है जैसे हैकर बन हो गया, बकराउड हो गया। मैं आपको बताऊंगा आगे कि कौन कौन सी वेबसाइट है जिसमें प्रोग्राम चलाए जाते हैं। आप जान लेते हैं वाई बग बाउंटी मैटर, मतलब बग बाउंटी क्यों जरूरी है। देखो, बग बाउंटी जो जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, मैसो हो गया, अमेजन हो गया, इनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर कोई भी हैकर आया है, हैकर तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? वाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर। देखो, वाइट हैट हैकर होता है वो कोई दिक्कत नहीं। अगर ब्लैक हैकर कोई आया और उसने क्या करा, वेबसाइट को हैक कर लिया, तो वो सारा का डाटा क्या करे, लीक कर देगा, सारा का सारा डाटा डार्क वेब पर भेज देगा। डार्क वेब क्या है वो इस टॉपिक का हिस्सा नहीं, वो आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी डार्क वेब क्या होता है, उसमें कैसे जाएं। हालांकि कि वो खतरनाक चीज होती है, मगर मैं आपको बताऊंगा वो। तो जो वेबसाइट होती है उसमें कुछ कमी निकलती है, अगर उसको आप रिपोर्ट करते हैं तो आपको बाउंटी मिलेगी। अगर कोई ब्लैक हैट हैकर आ गया और उसका डाटा चोरी कर लेगा तो कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। देखो, अगर फ्लिपकार्ट अमेजन जैसी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जोमेटो जैसी, अगर इनका डाटा चोरी होता है, कुछ भी होता है, तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो इन्हीं सबको लॉस को बचाने के लिए क्या करती है कंपनी, होती है बग बाउंटी प्रोग्राम चलाती है। बग बाउंटी प्रोग्राम चलाती हैं और हैकर से कहती हैं कि आप लोग क्या करिए, हमारी वेबसाइट को हैक करिए, उसमें कमी है बताइए और आप हमें रिपोर्ट कीजिए। मैं उसके बदले आपको क्या करूंगा, अमाउंट पे करूंगा, आपको बाउंटी दूंगा। तो कंपनी हालांकि कि हैकर को भी हायर कर सकती है, लेकिन जो हैकर को, अगर कोई अच्छे हैकर को, प्रोफेशनल हैकर को हायर करेंगी तो उसकी सैलरी जो होती है वो समथिंग 1 लाख से 2 लाख के बीच होगी पर हैकर की। और ऐसे हैकर से काम नहीं चलेगा तो हैकर बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा उनका पोस्ट चला जाता है। उसके लिए वो क्या कहते हैं, अपना प्रोग्राम चलाती है बग बाउंटी का, कि हमारी बग बाउंटी दीजिए, सब हैकर को पब्लिक कर देती है कि आप इसमें कमी निकाल के हमें रिपोर्ट कीजिए, मैं आपको बग दूंगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी बग बाउंटी सीखना, क्योंकि अगर आपको पैसे अच्छे कमाने को, इतना आसान नहीं बग बाउंटी करना ना, इतना आसान है पैसे कमाने। इसमें बहुत मेहनत लगती है, 1 से 2 मंथ भी लग जाते हैं, करने वाले 15 दिन में भी निकाल लेते हैं। वो डिपेंड करता है आपके स्किल पे, आपने क्या क्या सीखा है, कितना अच्छा आपको आता है। ठीक, आगे हम जानते हैं टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। जो वल्नरेबिलिटी क्या होती है, बहुत जो कमियां उसमें होती है, वेबसाइट उसके अंदर बग होती है, उससे कमी होती है। जैसे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक हो गया, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक हो गया, और भी अटैक होते हैं। ओएस टॉप 10 होते हैं। देखो, आपको सब हर एक अटैक के बारे में पता करना पॉसिबल नहीं, तो आपको कहना ओएस के टॉप 10 है वो अटैक आपको पढ़ लेना। उसके बाद आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टेड हो गया, एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, इनमें से और भी अटैक है, टॉप 10 है। आप उनमें से कोई एक अच्छा सा ढूंढिए और उसको मास्टर बना लीजिए। एक नहीं, 2 से 3, लगभग 2 से 3 बग को आप मास्टर कर लीजिए। बाकी आपको पता होना चाहिए, ठीक, उन पे आपको मास्टरिंग करनी है, बिल्कुल मास्टरिंग करना ही, बिल्कुल आपको करना। अगर कहीं भी आपको लगे तो आपसे बग को निकाल ही लेंगे, कितना भी हाई हो। ठीक, तो क्या करना, आपको मास्टरिंग करना है। देखो, आपने देखा होगा जब आप 10th 12th में थे तो किसी की केमिस्ट्री अच्छी होती है, किसी की फिजिक्स अच्छी होती है, किसी की मैथ अच्छी होती है, और किसी की हिंदी अच्छी होती है, किसी की इंग्लिश अच्छी होती है। इसी टाइप से वल्नरेबिलिटी होती है, उन अटैक होते हैं, उनमें से आपको कुछ को मास्टर कर लेना है, बिल्कुल मास्टर कर लेना है। आपको बस टॉप 10 को तो आपको पता ही होना चाहिए, उसके अंदर जो आपको कुछ को मास्टर कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हमें बग बाउंटी को स्टार्ट करना है तो हमें कौन कौन सी स्किल आनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है प्रोग्रामिंग बेसिक। कहने मतलब आपको एडवांस नहीं सीखना, बिल्कुल बेसिक सीखना है। पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, पीएचपी हो गया, एचटीएमएल हो गया। अगर आप एडवांस सीखते हैं, अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप एक डिजाइनर बन जाएंगे, वेब डेवलपमेंट बन जाएंगे, ना कि हैकर। तो आपको क्या करना चाहिए, बेसिक सीखना है कि आप कैसे काम करता है जावा, कैसे काम करती है पाइथन, क्या होता है। अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो बैकएंड में कैसे काम करते हैं, ज़्यादा एडवांस में नहीं जाना, आपको बेसिक बेसिक आपको पर पढ़ना चाहिए। जो कोड होता है पढ़ना आना चाहिए, उतना बहुत है आपके लिए। उसके बाद आता है नेटवर्किंग फंडामेंटल।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग फंडामेंटल। देखो ये भी आपको कुछ तो आपको मैं कह रहा हूँ सब मत सीखो, सब सीखने के लिए अलग बात होती है, बट आपको सब नहीं सीखना। आपको टीसीपी सीखना, आईपी क्या होता है, एचटीटीपी क्या होता है, उसके बाद आपको प्रोटोकॉल, पोर्ट क्या 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 होते हैं, पोर्ट ओपन कैसे होते हैं, क्लोज कौन सा होता है, वो सारी चीज़ आपको पढ़ना है। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल आप बेसिक पढ़ लिए, ये भी आपका काम आएगा। आपको थोड़ा एडवांस नहीं जा सकते, मीडियम तक जा सकते हैं। नेटवर्किंग इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम किसी भी वेबसाइट पर अटैक करेंगे, उसमें एक्सेस करेंगे, तो वहाँ पर नेटवर्किंग फंडामेंटल आता है। क्यों इसलिए आता है क्योंकि अगर हम उसमें ट्राई देखते हैं कि हमारा जो नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, उसमें पोर्ट ओपन है, वो कैसे ओपन है, कौन सा ओपन है, उसमें कैसे एक्सेस ले सकते हैं, उस पोर्ट में किस में वल्नरेबिलिटी किस में नहीं, तो इसलिए आपको नेटवर्किंग आना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी आना चाहिए। आपको विंडो के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद काली लिनक्स, देखो जब हम हैकिंग करते हैं तो देखो एक काली लिनक्स ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे इंस्टॉल किया था, सारा प्रोसेस आने वाली वीडियो आपको बताएंगे कि काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करना, कैसे आपको पूरा सेटअप करना है, बिल्कुल फ्री में बताऊंगा आपको, लिए उसकी टेंशन मत लीजिए। हालांकि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी बेसिक कमांड के बारे में आपको पता होना चाहिए, काली लिनक्स क्या है, विंडो क्या है। उसके बाद आता है सेटअप योर टूल्स। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको टूल को सेटअप करना जरूरी है। ये सारे टूल हैं, और भी टूल होते हैं, हालांकि ये टूल नहीं, इससे वाला और भी टूल हैं, इसमें सब मैंने नहीं मेंशन किए हैं। बहुत से टूल हैं जो मैं भी आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, करके चला कर दिखाऊंगा टूल कैसे चलते हैं, लाइव स्कैनिंग करके दिखाऊंगा, वेबसाइट को एक्सेस करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आता है वो होता है बर्फ सूट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अधिकतर जो हैकर होते हैं बर्फ सूट का प्रो जो होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वो भी बर्फ सूट का यूज करते हैं। बर्फ सूट एक फ्री में होता है, पैड में होता है। जो पैड वाला वही मैं आपको फ्री प्रोवाइड कराऊंगा। उसके लिए आप कुछ नहीं करना, हमारे व्हाट्सएप चैनल है, डिस्क्रिप्शन आपको दे दिएगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको इसको मिल जाएगा कैसे आपको डाउनलोड करना, सारे प्रोसेस वहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद एक्यूनेटिक्स होता है, एक्यूनेटिक्स बहुत ही बेहतरीन टूल है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग फाइंड करने के लिए या एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करने के लिए। उसके बाद निक्टो हो गया, एनमैप नेटवर्किंग के लिए होता है, जो नेटवर्क में पोर्ट कौन से ओपन क्लोज हैं। उसके बाद मेटास्प्लोइट हो गया, एसक्यूएल मैप भी बहुत अच्छा है एसक्यूएल इंजेक्शन डिफाइन करने के लिए। इसके अलावा और भी टूल है जो मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करते हैं, मैं आपको उन पर काम करके दिखाऊंगा, आपको बेसिक लेके इंटरमीडिएट तक लेके जाऊंगा, सब टूलों के बारे में बताऊंगा। आपको टूल ही आना चाहिए, जो टूल अगर आप बग बाउंटी करते हैं तो जो मैंने मेंशन किया तो 100% आपको आना ही ना आना चाहिए। उसके अलावा और भी टूल है, मैं उनको बारे में भी आपको बताऊंगा कैसे आपके लिए उन टूल से बग को फाइंड कर। नेक्स्ट आते हैं प्लेटफॉर्म फॉर बग बाउंटी। जो बग बाउंटी होती है वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं, मैं आपको गूगल पे ले जाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे जान लीजिए कि हैकर बन होता है। हैकर बन एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्राम मिल जाएंगे। बहुत वेबसाइट ऐसी होंगी जो खुद कहते हैं, हैकर बन कहता है कि आप हमारी वेबसाइट पे वेबसाइट दिए, उनको हैक कीजिए, उसमें कमियां निकालिए, आप कंपनी को रिपोर्ट करिए, उसके हिसाब से आपके लिए बाउंटी मिलेगी। बग क्राउड हो गए, ओपन बग बाउंटी हो गया। जो बिगनर है, जो स्टार्टअप करने हैं, मैं उनसे एक बात ही कहूंगा कि आप सबसे पहले ओपन बग बाउंटी में जाइए, उसके बाद बग क्राउड पे जाइए इंटरमीडिएट वाले, और जो एक्सपर्ट है वो हैकर बन पर जाए। ये तीन, हालांकि इसके अलावा और भी हैं, यस भी है, बहुत ऐसी हैं जो वेबसाइट जो प्लेटफॉर्म चलाती है बग बाउंटी की। मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल पे जाकर। सबसे पहले मैं ओपन बग बाउंटी पे जा रहा हूँ, ओपन बग बाउंटी, ये देखिए, ये ओपन बग बाउंटी प्रोग्राम चलाती है बहुत ज़्यादा। इसमें ऐसी वेबसाइट है, इसमें आपको क्या करना है, वेबसाइट को हैक करके रिपोर्ट करना है। आप यहाँ पे ट्राई टेस्ट भी कर सकते हैं कि देखो ये है ओपन बाउंटी, इस टाइप के इतने प्रोग्राम है, बहुत हैं और भी। आप इसमें लॉगिन करिए, ठीक है। उसके बाद आपको रिसर्चर हो जाइए, वहाँ पर आपको लॉगिन जब करने के बाद आपके लिए क्या करना है, लॉगिन करने में आपको प्रोग्राम मिलेंगे, उन प्रोग्राम को आपको उनमें बग निकालना। बग निकालने के बाद आपको क्या है, रिपोर्ट। ये ओपन हो रही, जब तक हम दूसरी वेबसाइट देख लेते हैं, इसका नाम है बग क्राउड। बग क्राउड ये इंटरमीडिएट के लिए है, जो इंटरमीडिएट बग बाउंटी करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक। ये भी वेबसाइट है, यहाँ पर भी आपको बग मिलेंगे। आने वाले वीडियो में इनमें लेके जाएंगे, इनसे हम वेबसाइट उठाएंगे और उनमें बग फाइंड करेंगे, ठीक है। एक हैकर वन, ये तीन वेबसाइट, हालांकि वेबसाइट और भी हैं बट अधिकतर तीन ही बेस्ट है। क्योंकि सबसे पहले हमने इसमें आप क्या करा, आपको मैंने सबसे पहले बता दिया है कि आपको बेसिक स्टार्टिंग आप जब कर रहे हैं तो कहाँ से करना है, उसमें आप इंटरमीडिएट यहाँ पे जाइए, और जब एडवांस पे पहुँचे तब हैकर वन पे जाइए। इन तीन वेबसाइट का फॉलो कीजिए। अदरवाइज आप अदर वेबसाइट है उनमें चाहे उनसे भी कर सकते हैं, रजिस्टर करिए, उसको लॉगिन कीजिए। वेबसाइट है, इनमें आपको क्या करना है, बग निकालना है। बग निकालने के बाद आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद आपको जो भी बाउंटी आपको मिलने होगी वो बाउंटी मिलेगी। वो डिपेंड करती है आपने किस टाइप का बग निकाला है। ये मेंशन करते हैं कि किस टाइप का बग निकालने से आपको कितनी बाउंटी मिलेगी, मतलब कितने पैसे मिलेंगे। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इन वेबसाइट पर जाकर आपको बग को फाइंड करना है। हमने क्या करा,
हमने टूल देख लिए, बग बाउंटी क्या होता है वो देख लिया, ठीक है, क्यों जरूरी है मैंने वो देख लिए, कहाँ से करना मैंने वो देख लिया। अब आपको सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ना है। हमारा यूट्यूब चैनल है, इससे पढ़ें, गूगल पे जाएं, वहाँ से सर्च करें, और भी रिसोर्सेज हैं वहाँ से सर्च करें, यूट्यूब पे और चैनल वहाँ जाएं, या हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। हम आपको सिखाते रहने साइबर सिक्योरिटी के बारे में, वेबसाइट हैकिंग के बारे में। उसके बाद आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको लैब में करनी है, कि हैक द बॉक्स आता है वेबसाइट, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है। एक पोर्ट वेब सिक्योरिटी है, जो आपने देखा वेबसाइट हमने बताया था, वो इन्हीं का पोर्ट वेब सिक्योरिटी वालों का बहुत अच्छा टूल है, इन लोगों ने बनाया है। यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपको चूज अप क्या करना, प्रोग्राम करना, सेलेक्ट ए बिगिनर फ्रेंडली बग बाउंटी प्रोग्राम टू स्टार्ट। कहने मतलब है जो मैंने आपको वेबसाइट बताई, 3 बताई, एक बेसिक, एक इंटरमीडिएट, और एक साथ में आपको एडवांस। तो आपको कहना पहले बेसिक में जाना है, उसके बाद बेसिक मतलब ओपन बग बाउंटी में, उसके बाद आपको इंटरमीडिएट में जाना मतलब बग क्राउड में, उसके बाद आपको हैकर में जाना है। फिर रिपोर्ट फाइंडिंग आपको क्या करना है, फिर रिपोर्ट तैयार करना है। वो रिपोर्ट आपको बहुत अच्छी क्वालिटीज़ बनाना है। हमारे चैनल है व्हाट्सअप में, ठीक, आप उसको ज्वाइन किए, वहाँ में एक रिपोर्ट डाली, उसको आप एडिट करके रिपोर्ट के लिए बहुत अच्छी रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट बनाना ना बहुत बेहतरीन बनाना, हालांकि उसे देखते ही लगे कि हाँ किसी ने बग फाइंड किया है। उसमें आपको प्रूफ कॉन्सेप्ट करना है, कहना आपने बग निकाला है, जैसे वर्ब सूट से निकाला है, किसी ने निकाला है, उसमें एक्सेस करा, तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उस स्क्रीनशॉट को मेंशन कीजिए, और आपको उसके बाद मेल करना है। तो आई होप आप लोगों को जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बग बाउंड्री सीखना चाहते हैं, इतनी हैकर हैकिंग बनना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमें फॉलो भी कर लीजिए। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी। तो बिल्कुल फ्री में आप हैकिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा चैनल बहुत बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हम बहुत ही अच्छी आई क्लास लाऊंगा साइबर सिक्योरिटी की, इतनी हैकिंग की, आपको कोई डाउट नहीं वो भी मैं क्लियर करूंगा, और बहुत से सारे कॉन्सेप्ट ऐसे आएंगे जो आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा ये पर्सन सिखा रहे हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। वीडियो कैसी लगी साथियों मुझे बताइएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर